अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक मेटामास्क के हवाले से है। किस तरह से हम एक्सचेंज से टोकन मेटामास्क पे ट्रांसफ़र करते हैं, गैस फीस क्या होती है, किस तरह से डेक्स के साथ कनेक्ट होता है और सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे कि आप अपने वॉलेट्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में और एक्सचेंज से अपने कॉइन्स को या टोकन्स को आप ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। इसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह मैं नहीं करूँगा ताकि आपको पूरे प्रोसेस के हवाले से सब कुछ का समझ आ सके, इसलिए आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। तो मेटामास्क बेसिकली आप लोग मोबाइल पे भी कर सकते हैं, iOS पे भी, एंड्रॉयड पे भी, और आप लोग अपनी स्क्रीन डेस्कटॉप पे भी जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के आप इसकी जो है ब्राउज़र्स के लिए इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम गेट मेटामास्क पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर ये सारे ऑप्शन बता रहा है, क्रोम के लिए चाहते हैं या ये बाकी मुख्तलिफ जो सपोर्टेड ब्राउज़र्स हैं जिसमें ओपरा है, एज है, ब्रेव, फायरफॉक्स और क्रोम। तो ये तकरीबन हर किस्म के मेजर के लिए इस्तेमाल होता है। iOS के लिए भी इसकी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए भी कर सकते हैं, टोटली सेम है। हम लोग आज क्रोम पे इसकी एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र करके सारी चीज़ों के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम लोग इसे ऐड टू क्रोम पे करेंगे, ऐड एक्सटेंशन। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 15 मिलियन यूज़र्स ने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस वक्त डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही ये डाउनलोड हुआ तो ये यहाँ पर आ गया है। हम इसका ये करेंगे कि हम यहाँ पर इसे पिन कर देंगे। पिन करने से ये यहाँ पर हमेशा रहेगा। तो एग्री करें इसकी सारी चीज़ें। हम एक नया वॉलेट में आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, सीड फ्रेज क्या होता है, सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। तो थोड़ी इंटेंस वीडियो होगी और इसमें आपको सिक्योरिटी के एलिमेंट्स हर चीज़ के हवाले से हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, हाँ भाई, विल यूज़ योर डाटा। इसको जनरली ये आपके डाटा को अपने इस्तेमाल वगैरह के लिए करते हैं, तो मैं कहूँगा नो थैंक्स। और यहाँ पर मैं एक पासवर्ड बनाऊंगा। ये आपका सीड फ्रेज नहीं है, ये वॉलेट को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड होगा। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चलें जी, हमने ये इसको दोबारा से लिखा है यहाँ पे 2 दफ़ा और क्रिएट अ वॉलेट पे हमने कर दिया है। तो ये आपको एक वो वीडियो, सीड फ्रेज वगैरह और ये सारी चीज़ों के हवाले से बात कर रहा है। तो सिक्योर माई वॉलेट, ओके, सिक्योर माई वॉलेट। ये अब यहाँ पर आपको आपके सीड फ्रेज दिखाई देंगे और कह रहा है कि मेक श्योर करो कि इस वक्त कोई भी बंदा आपके आसपास ना हो, राइट डाउन करो आपके मल्टीपल सीड फ्रेज वगैरह। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिवील द रिकवरी फ्रेज। ये है भाई सारी चीज आपकी सीड फ्रेज की कहानी। अगर ये सीड फ्रेज किसी भी बंदे के हाथ लग जाते हैं, बेशक उसके पास मेटामास्क हो या ना हो, आपके सारे फंड्स उसके हवाले होते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन सीड फ्रेज को यहाँ पर बेसिकली कॉपी कर लेंगे। आपको कभी भी ऑनलाइन इसे कॉपी नहीं करना चाहिए। मैं जस्ट फॉर शोइंग पर्पजेज आपको मैं ये यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इसे करते किस तरीके से हैं। हाँ भाई, मैं कहता हूँ इसे कि मैंने लिख लिए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसको सिक्योर कैसे किया जाता है। वो कुछ और तरीके होते हैं, वो भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे इस तरह इसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अगर आपके फंड्स की अमाउंट बहुत थोड़ी है तो डेफिनेटली आप यूज़ करें, लेकिन जब एक खास अमाउंट से ज़्यादा हो जाते हैं फंड्स तो इससे ज़्यादा सिक्योर वेज होते हैं। वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कैसे करते हैं। तो ये यहाँ पर हम इसे पूछ रहा है तीसरे नंबर का क्या था। तो हम लोग यहाँ पे वापस स्क्रीन पे लाते हैं। तीसरे नंबर का यहाँ पर एडवाइस था और चौथे नंबर का जो था लाफ था और 8वें नंबर का रिग्रेट था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने लिख ली है। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, डन, नेक्स्ट। हाँ भाई, ये पिन वगैरह का कह रहा है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। ये आपका मेजर पूरा आपका पेज वगैरह यहाँ पर खुल गया है। ये मैं आगे आपके साथ, आप यहाँ से अगर कलेक्ट करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये इस वक्त इथीरियम मेन नेट दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मेरे बाइनेंस के वॉलेट में कुछ इथीरियम पड़े हुए हैं। इसको मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगा। अब मैं इथीरियम को अगर विड्रॉ पे क्लिक करता हूं, मैंने आपको यहाँ पर कुछ दिखाना है कि आपके पास यहाँ पर कई किस्म के ऑप्शन आ गए हैं। BSC, ईथ, बेस, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, स्क्रोल, जिंक, इरा, मेंटा, स्टार्कनेट। अब ये सब चीज़ें क्या हैं?
ईवीएम कंपैटिबल चेन्स हैं, लेयर टूज हैं, जहां पर हम इथेरियम को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि इथेरियम के अगर हम अपने मेन नेट पर ट्रांसफर करते हैं, जो कि आपका ये वाला है, इसको अगर आपको रिसीव करना है यहाँ पर, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप रिसीव पे क्लिक करें, या तो आप मोबाइल से बार कोड को जो है स्कैन करें, या ये आपका वॉलेट एड्रेस है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं। इसे जब कॉपी करेंगे और यहाँ पर वापस लेट्स से कि मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और ये आपका इथेरियम का मेन नेट का है। बाय द वे बाकियों का भी सेम ही होता है, जितनी भी ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स होती हैं। यहाँ पर मैंने दिखाना ये है आपको बेसिकली कि आप देख सकते हो कि इथेरियम पे गैस फीस जो है, मैं इसकी तस्वीर का साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये अंदाजा हो सके। अगर आप बाइनेंस के नेटवर्क पे, बीएनबी के नेटवर्क पे ट्रांसफर करते हैं तो 0.72 आपकी गैस फीस लगेगी। गैस फीस के हवाले से भी हम बात करेंगे बेसिकली आगे चल के कि गैस फीस क्या होती है, बल्कि मैं आपको समझा देता हूं उसके हवाले से कि गैस फीस बेसिकली एक कंप्यूटेशनल पावर होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी किस्म का एक्शन को ब्लॉकचेन पे करने के लिए। अब गैस फीस जो है, जिस तरह हम लोगों के यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, तो इसमें जो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है GWEI जो है वो गीगा भी हम उसे बोलते हैं, और जो सबसे छोटा है उसे WEI बोलते हैं। लेकिन उसमें इतनी छोटी अमाउंट होती है कि उससे हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। ये जनरली इस तरह होता है जिस तरह बिटकॉइन के आप करते हो तो आपको 100 मिलियन सतोशीज का एक बिटकॉइन बनता है, तो इसी तरह तकरीबन 1 बिलियन गैवी का एक ईथ बनता है, और 1 बिलियन वी का एक गैवी बनता है। तो वी को हम यूज नहीं करते हैं, WEI को, तो हम लोग गैस फीस जो है गैवी को यूज करते हैं, GWEI। तो आपको ये इथेरियम में जो है मुख्तलिफ फीस वगैरह वो इसी तरह बता रहा है कि कितनी आपकी इसकी फीस लगेगी। अगर हम इथेरियम पे करते हैं तो इस वक्त इथेरियम की इतनी अमाउंट जो है उसकी गैवी की कितनी इस वक्त उसकी कॉस्ट बनती है इथेरियम के मेन नेट पे ट्रांसफर करने की, ये तकरीबन $5.41 है, इसके आसपास हो सकता है। बेस पे 0.36 है, ये BNB का जो BSC है इस पे 0.72 है, आर्बिट्रम पे कम है। हम गालिबन बेस पे मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। अब कुछ लोग अक्सर ट्रांसफर कर देते हैं। नॉर्मली ईवीएम कंपैटिबल चेन्स का नेटवर्क जो है, मतलब उसका जो वॉलेट एड्रेस है वो सेम होता है, लेकिन अगर नेटवर्क यहाँ पर नहीं अपेयर हो रहा तो आपको दिखाई नहीं देगा। हमने सिर्फ मेन नेट ये इथेरियम किया हुआ है। ये बाकी कुछ जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं मेन नेट, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। लेट्स से कि मैं बेस पे करता हूँ, बेस का यहाँ पे दिया हुआ है, मैं सीधा ऐड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो आ जाएगा। अगर आप किसी और का यूज करना चाहते हैं, लेट्स से कि फैंटम, अब फैंटम यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फैंटम बाय द वे सोनिक में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी ऐप है chainlist.org। लेट्स से कि हम यहाँ पर फैंटम लिखते हैं, तो फैंटम ओपेरा का जो है यहाँ पर हम वॉलेट को जो है कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही मैं इस वॉलेट को कनेक्ट करके यहाँ से ये सारी डिटेल्स वगैरह इसमें डाल सकता हूँ। और आप यहाँ पर जो है बेसिकली मैं टेस्ट नेट को यहाँ पर नहीं डालूंगा, और इसी तरह जो है आप ये भी कर सकते हैं कि इनके डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं या गिटहब पे जा सकते हैं, और वहाँ से भी ये सारी इंफॉर्मेशन आप चेक करके इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई मसला नहीं आना चाहिए। चेनलिस्ट एक बेसिकली बहुत ज़बरदस्त ऐप है इन चीज़ों को दिखाने के लिए, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम लोग जिनको इस्तेमाल करते हैं, तो लेट्स से मैं कस्टम नेटवर्क अगर मैनुअली ऐड करना चाहता हूं, तो यहाँ पर जो है आप मैनुअली भी उनकी डिटेल्स वगैरह सारी, चेन आईडी, उसका सिंबल क्या है, उसका ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या है, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आज जो है हम लोग डालेंगे बेस नेटवर्क को। तो बेस नेटवर्क पे जो है सिंबल वगैरह, ये इथेरियम वगैरह जो कुछ भी है यहाँ पे, क्योंकि बेस का अपना टोकन नहीं है, तो बेस नेटवर्क मैंने डाल दिया है। आप यहाँ पर अभी देखें, अभी हमारे यहाँ पे 3 नेटवर्क कनेक्टेड हैं जो कि इनेबल्ड हैं बेसिकली। इथेरियम का मेन नेट है, लीनिया का है, और बेस का है।
इनके वॉलेट एड्रेस जितने भी होंगे वो तकरीबन सेम होंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि ये एक ही वॉलेट में है। आप बाय द वे मल्टीपल वॉलेट्स भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये देखिए आपका अकाउंट 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप एक नया अकाउंट चाहते हैं तो ऐड अ न्यू इथेरियम अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक और अकाउंट बन जाएगा। कुछ लोग होते हैं हाँ भाई सेविंग के लिए एक अलग अकाउंट बनाया हुआ है, ट्रेडिंग के लिए अलग बनाया हुआ है, मीम ट्रेडिंग के लिए अलग बनाया हुआ है, स्टेकिंग के लिए अलग बनाया हुआ है, तो मुख्तलिफ अकाउंट्स भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा ये है कि हार्डवेयर वॉलेट, जो चीज़ को मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं बेसिकली आपके साथ ये शेयर भी कर देता हूँ हार्डवेयर वॉलेट का। अगर आप मेरे पेज पर यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे, लिंक ट्री पर अगर आप जाते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी और भी ऑफर्स वगैरह मेरी होती हैं। यहाँ पर अगर आप जाके देखते हैं और रजिस्टर करते हैं तो आपकी भी कुछ प्रोमोशंस वगैरह के वो मिलेंगे और चैनल की भी सपोर्ट होती है। लेजर हार्डवेयर वॉलेट, टेंजम हार्डवेयर वॉलेट, ये मैं यूज़ करता हूँ। लेजर हार्डवेयर वॉलेट बेसिकली बहुत ज़बरदस्त इसका यूज़र इंटरफेस है अगर आप स्टेकिंग वगैरह करते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मेटामास्क हो गया, कोई भी किसी भी किस्म का हार्डवेयर सॉफ्ट वॉलेट है, हॉट वॉलेट्स जिन्हें हम कहते हैं, और मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स को ये सपोर्ट करता है। आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो, उनके हॉट वॉलेट्स को इस हार्डवेयर वॉलेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि आपकी सिक्योरिटी जो सीड फ्रेज होता है वो आपके फिजिकल डिवाइस में होता है। यहाँ जैसे कि आप ये देख रहे हो मैं, तो इसके अंदर उसका सीड फ्रेज होगा, कभी भी कंप्यूटर पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी बंदा आपके साथ फ्रॉडिया जो है फ्रॉड नहीं कर सकेगा। तो मैं जनरली रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप लोग अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो एक लेजर हार्डवेयर वॉलेट लाजमी ले लें। टेंजम भी बहुत अच्छा है और वो कंपैरेटिवली चीपर है। बाय द वे ये लेजर के फ्लैक्स और स्टैक्स हैं, इतने महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इसमें बहुत सारे और हार्डवेयर वॉलेट्स हैं जो कि मैं रिकमेंड करूंगा। ये दो हैं, लेजर नैनो एस और लेजर नैनो एक्स। मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ नैनो एक्स को। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स की मतलब इसमें जो स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा वॉलेट्स जो हैं ज़्यादा ब्लॉकचेन्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारी ब्लॉकचेन्स के लिए जो है ये लोग मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के क्रिप्टो एसेट्स को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। नीचे एफिलिएट लिंक है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ पर लिंक ट्री के साथ, तो इस चैनल की सपोर्ट होगी। तो मूविंग बैक, चेन लिस्ट के हवाले से मुझे उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। मेटामास्क में आप अगर हार्डवेयर वॉलेट को कनेक्ट करोगे तो मेटामास्क का सीड फ्रेज नहीं होगा, हार्डवेयर वॉलेट का सीड फ्रेज होगा जो कि कंप्यूटर पे कभी भी नहीं आता है। और आप सिक्योर रहते हो क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर हैक हो जाए या कोई बैड एक्टर आप पे देख रहा है, नजर रखी हुई है, तो आपके वॉलेट्स को वो देख सकेगा लेकिन वो वहां से पैसे नहीं निकाल सकेगा क्योंकि उसको यहाँ पर फिजिकल एक्सेस चाहिए होगा प्रेस करने के लिए, जो कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स नहीं होता है। वो ये होता है कि लोग कहीं भी दुनिया में बैठ के आपकी इस चीज को एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं। तो, तो छोटी अमाउंट के लिए आपको बहुत छोटी अमाउंट के लिए मल्टीपल वॉलेट्स मुख्तलिफ डिवाइसेस पे कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी भी एक डिसेंट अमाउंट हो तो अपनी सिक्योरिटी को आप सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करें बेसिकली। तो हम यहाँ पर अब यहाँ पर मुख्तलिफ ये भी देख सकते हैं कि अगर बेस का नेटवर्क है तो यहाँ पर हम अगर इसमें रिसीव पे जाते हैं तो सेम आपका वॉलेट एड्रेस है BCB, और ये जब भी आप कॉपी पेस्ट करें तो ये चेक किया करें एग्जैक्ट सेम है कि नहीं है। अब आप इसमें जो है डोमेन्स वगैरह भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आज के दौर में, खैर वो आज का हमारा टॉपिक भी नहीं है। इथेरियम पे करते हैं तो भी आप देखेंगे कि सेम इसका है। हम लोग जो है बेसिकली आज बेस नेटवर्क पे इथेरियम को यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन का साइज़ छोटा कर देता हूँ। मैंने इथेरियम को निकालना है और कौन से नेटवर्क को मैं चूज़ करूँगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नेटवर्क बेस को चूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं मैक्स करता हूँ जो कि तकरीबन $100 के आसपास की अमाउंट बनती है, नेटवर्क फीस और ये सारी चीज़ें वगैरह। हम विड्रॉ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो कुछ सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमेशा आप जब भी चेक करें तो आप ये मेक श्योर किया करें कि आपकी ये मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है असल में। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, अप्रूवल वगैरह और ये सेंड वगैरह भी, ये ट्रांजैक्शन जो है प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे आपको एड्रेस कहाँ से कहाँ जा रही है। ये एक डिवाइस है, मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई देगी। मैं इसको करीब करता हूँ। तो ये बेसिकली एक यूबिको की डिवाइस है बेसिकली।
ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये क्या करती है कि जितने भी 2FA हो गए, फीडो सिक्योरिटी कंप्लायंस वगैरह, इन सारी चीज़ों के हवाले से मैं आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगेगा जितनी देर में ये यहाँ पर हमें इस वॉलेट में दिखाई देगा ट्रांजैक्शंस। तो ये आ ही गया तकरीबन, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसके हवाले से पहले बता भी दूँ, यूबी को अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं, ये एक एफिलिएट लिंक है मेरा, लेकिन इसकी सिक्योरिटी दुनिया की हर किस्म की टॉप के अदारे जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। आप ये देख सकते हैं। ये नीचे USB-C में भी आता है, एप्पल का जो दूसरा था वो लाइटनिंग वाला, उसमें भी आता है। और बेसिकली ये NFC, यानी कि आप मोबाइल के साथ इसे टच भी कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इसकी कोई वीडियो हो तो मैं आपको दिखा दूं। मैं इसकी आवाज़ बंद करके आपको बता भी देता हूं। आप इसमें NFC मोबाइल, तकरीबन हर नया मॉडल आजकल आता है। आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर का अकाउंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, किसी किस्म के भी, लेकिन ये आपको कभी भी एक नहीं लेना चाहिए, 2 लेने चाहिए। और इसमें 2 की वजह यह है कि क्योंकि बैकअप इस मशीन में होता है, मोबाइल में नहीं होता है। तो अगर एक गुम हो जाए, टूट जाए, क्रोजन रेजिस्टेंस वगैरह तो होती हैं, वाटर रेजिस्टेंस वगैरह, बैटरी इसमें नहीं होती है, तो ये चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं। फेसबुक हो गया, लास्ट क्लाउड, सारी चीज़ें, एक्स, प्रोटोन मेल, गूगल सारा कुछ, आप यूट्यूब इस्तेमाल करें, सब चीज़ों के लिए ये सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और इस सिक्योरिटी का आप जितने भी दुनिया के बड़े अदारे हैं वो सारे इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आने वाले दौर में पासवर्ड लेस कीज़ होंगी। तो पासवर्ड लेस कीज़ में ये फ़ायदा होता है कि आप नॉर्मली कहीं भी जाके अपना ईमेल डालते हो, पासवर्ड डालते हो, ना आपको ईमेल डालना पड़ेगा ना पासवर्ड, वो आपने एक दफ़ा बना लिया तो हमेशा सिक्योर रहेगा। तो आप किसी पब्लिक की जगह पे जाके इसे इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगले बंदे को जब उसे हैक वगैरह करने की कोशिश करेगा तो उसके पास ना तो आपके ईमेल की डिटेल्स हैं, ना आपके पासवर्ड की डिटेल्स हैं। तो इसलिए ये चीज़ मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। कोई भी बंदा अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को, चाहे आप बाइनेंस यूज़ करते हो, और मज़े की बात यह है कि अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं हैं तो आप डेफिनेटली गूगल का 2FA, गूगल ऑथेंटिकेटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, ओथी वगैरह, मुख्तलिफ किस्म के हैं और टूल्स, लेकिन वो सारे आपके मोबाइल पे होते हैं। और अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो उस बंदे के पास सारा डाटा आ जाता है। इसका सबसे मेन चीज़ ये है कि ये अगर चोरी भी हो जाता है तो आपके उस बंदे को जो है आपका ईमेल और ये सारी चीज़ें वगैरह डालनी पड़ती हैं, और आपके पास ये 2 होते हैं। तो एक चोरी भी हो गया या टूट गया तो आप दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, कम से कम 2 आपको लेने चाहिए। एक का मसला ये होता है कि अगर चोरी हो जाए या कुछ तो मसला हो जाता है, और इसे आप एज अ ऑथेंटिकेटर ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी इनका वर्जन होता है। अब देख सकते हो iCloud हो गया, लास्ट पास, हर जगह पे हर बड़ा अदारा इसे रिकमेंड करता है कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। आपके बाइनेंस की डेफिनेटली वो भी इसी तरह है, हर बड़ी एक्सचेंज भी आपको ये रिकमेंड करती है। तो खैर, हमारे यहाँ पर ये पैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आगे हैं यहाँ पर, और ये बेस नेटवर्क पे हैं। अगर हम इसे इथेरियम पे करेंगे तो इथेरियम पे जो है ये पैसे जो हैं आपको नहीं दिखाई देंगे, आपको सिर्फ बेस नेटवर्क पे से दिखाई दे रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये छोटे सा मैं इसकी तस्वीर का साइज बड़ा करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं ये इथेरियम आया है, लेकिन ये यहाँ पर बेस के नेटवर्क पर है। तो हमारे पास ये 3 इस वक्त जो हैं यहाँ पर हमारे जो हैं, लीनिया, बेस और इथेरियम का मेन। इथेरियम के मेन पे जो है इस वक्त कुछ भी नहीं है, इथेरियम के लीनिया पर भी कुछ भी नहीं है, बेस के नेटवर्क पर हमारे पास इतना इथेरियम पड़ा हुआ है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ें थी जो कि इसमें समझानी थी। अब लेट्स से कि आप जो हैं, कोई टोकन है, आपको जो है वो टोकन जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो टोकन एड्रेस वगैरह आप कैसे कॉपी कर सकते हैं। लेट्स से कि बात कर लेते हैं चेन लिंक। नॉर्मली चेन लिंक का आपको मिल ही जाएगा, अगर नहीं भी है तो आपको यहाँ पर ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अगर मुख्तलिफ चेन्स पर, लेट्स से आपको इथेरियम पर नहीं, सोलाना पर चाहिए, हिको पर चाहिए, हिको आजकल कौन इस्तेमाल करता है, फैंटम पे चाहिए, पॉलीगॉन पे, तो आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके वहाँ पर डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन, बाय द वे NFT वगैरह भी अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। आपको एक्टिविटीज़ वगैरह के हवाले से भी अगर देखते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो इट्स और ब्रिजिंग भी आप बाय द वे यहाँ पर कर सकते हो। ब्रिज का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप एक
नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर सेम टोकन या मुख्तलिफ टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लेट्स से कि हमने जो है बेस पे लाया है, अगर बेस से मैं इसे इथीरियम पे नेटवर्क पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ इथीरियम को, तो मैं यहाँ पर अमाउंट लिखूंगा और यहाँ से यहाँ पर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इट्स एब्सोल्युटली सिंपल, इसमें ऐसा कोई वो मुश्किल वाली चीज़ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अभी बात करते हैं कि डेक्स के हवाले से इसे कैसे किया जाता है। इसमें आपको मेन चीज़ें यही हैं कि मैं ज़ाती तौर पे मेटामास्क को इतना पसंद नहीं करता हूँ। मैं इस्तेमाल करता हूँ रेबी वॉलेट, ओकेएक्स वॉलेट, और मतलब उनमें आज के दौर में ज़्यादा ऑप्शंस हैं और उसका यूज़र इंटरफेस कंपैरेटिवली मेटामास्क से ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से डेक्स यानी कि यूनिस्वैप वगैरह पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ और उन दूसरे वॉलेट्स को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, तो ये कुछ यहाँ पर लिंक्स वगैरह आपको दिखाई देंगे, तो आप इन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।